सो हेलो एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो जैसा कि आपको पता होगा कि डीयू का भी फेज 2 CSAS का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि हम प्रेफरेंसेस भरते हैं, राइट। अब प्रेफरेंसेस भरने से पहले एक टॉपिक है जो कि मैं कवर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से सुन लो क्या है एंड क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके। तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैपिंग। अब देखो, जैसे ही तुम CSAS का फेज 2 पोर्टल पे लॉग इन कर लोगे, तुम्हारे को ये इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड तुम्हें यहाँ पे फेज 2 पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे तुम्हारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिखा रहे होंगे, क्लास 12 के मार्क्स वगैरह, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट स्टेटस एंड ऑल। एंड नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मैप योर CUET टेस्ट पेपर्स विद सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12। अब देखो, सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, सबसे पहला तुम काम करोगे बोर्ड ऑफ एजुकेशन, रोल नंबर, रिजल्ट स्टेटस एंड ईयर ऑफ पासिंग चेक करना है। सब सही हुआ, उसके बाद आना है तुम्हारे को मार्क्स पे। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इसके बेसिस पे टाई ब्रेकिंग होगा। तो तुम सही मार्क्स नहीं डालोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सही सारे मार्क्स तुम्हारे को चेक करने हैं कि कितने मार्क्स आए हैं थ्योरी में, कितने मार्क्स है प्रैक्टिकल में, टोटल चेक करना है। एंड उसके बाद सब सही है, नहीं सही है तो यहाँ पे अपडेट का भी ऑप्शन है, यहाँ से अपडेट कर सकते हो। 4 तारीख तक अपडेट का ऑप्शन खुला रहता है, करेक्शन विंडो ओपन है, ठीक है। तो यहाँ से अपडेट कर लेना अगर कोई भी गलतियाँ हुई है। अब आते हैं सब्जेक्ट मैपिंग पे। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखो DU का प्रोस्पेक्टस है, ये CSAS का, एक्चुअली CSAS का प्रोस्पेक्टस है ये। यहाँ से हम चेक करते हैं कि सब्जेक्ट मैपिंग होता क्या है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मैपिंग के लिए लिख रखा है सब्जेक्ट मैपिंग ओनली दो CUET 2024 लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स इन विच द कैंडिडेट हैज पास्ड विल बी कंसिडर्ड। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट दे दिया है CUET में जो कि आपके क्लास 12 के बोर्ड में नहीं था, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो एंड आप मैथ्स नहीं ले रखे थे बट आपने CUET में मैथ्स दे दिया है, तो वो कंसिडर नहीं होगा, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिख रखा है दैट इज CUET का पेपर 101 CUET का कोड है, CUET का टेस्ट पेपर का कोड। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास 12 सब्जेक्ट से मैच करना है। इंग्लिश कोर CBSE के हिसाब से बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, यहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, यहाँ पे आ गया हमारा बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड स्लैश बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड यहाँ पे आ गया हमारा इकोनॉमिक्स। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन है, आपके पास फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन आएगा। आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो वो सारे आपके ऑप्शन में आएंगे एंड आपको एज पर क्लास 12 फिल करना है। अब आप पूछोगे कि भैया जनरल टेस्ट का क्या हुआ, तो जनरल टेस्ट का देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैपिंग ऑफ CUET जनरल टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए वो ऑप्शन में ही नहीं है। और क्या लिख रखा है, मैपिंग ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट फॉर ऑल CUET टेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड, तुम इसमें से कोई भी छोड़ नहीं सकते। एंड फॉर डिटेल्स रिलेटेड टू मैपिंग ऑफ, मैंने बुलेटिन से तुमको पढ़ के बता दिया। सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ यू हैव नॉट स्टडीड CUET पेपर एज क्लास 12 सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें तुम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दोगे, नहीं कि तुम कुछ भी बेकार से डाल दोगे। वैसे तो यहाँ पे बुलेटिन में साफ साफ लिख रखा है कि जो भी डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स इन विच द कैंडिडेट हैज पास क्लास 12 विल बी कंसिडर्ड, एंड इसका मतलब होता है कि जिसमें तुमने पास नहीं किया या फिर तुम्हारे में नहीं है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओके। अगेन यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाओ, if you want to change update your class 12 marks mapping, your saved preferences data will be reset and you will have to select your preferences again। अगर तुमने preferences already fill कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे program eligibility preferences selection यहाँ पे fill कर रखा है, तो अगर तुम अपडेट करते हो तो सब कुछ तुम्हारे को फिर से करना पड़ेगा, ऑलराइट। देन सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया अच्छे से, यहाँ पे डिक्लेयर कर देना, आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन द करेक्ट क्लास 12 सब्जेक्ट मैपिंग विद CUET, ये भी डिक्लेयर कर दो। आई कंफर्म दैट आई हैव वेरीफाइड मार्क्स, आई अंडरस्टैंड प्रोवाइडिंग एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मे लीड टू रिजेक्शन ऑफ माई एलोकेशन। ये सब करने के बाद तुम्हारे को दबा देना है सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू। देखो एक एक करके मैं प्रोसेस समझाऊंगा अलग अलग वीडियो में, ताकि तुम्हारे को डिटेल में समझ में आए। एक ही वीडियो में पूरा सम अप कर दूंगा तो यार तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट होगा सब कुछ समझना, ठीक है। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फेज 2 का, तो तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं तुम्हारे को क्लियर कर दूंगा वो डाउट थ्रू वो वीडियो और थ्रू अ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।